हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता के लिए कफन खरीद सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभिनेत्री को या यूं समझ लीजिए मधुबाला को दो अभिनेताओं ने प्यार में धोखा दिया था। चलिए इस वीडियो में जानते हैं मधुबाला की लाइफ स्टोरी के बारे में। बी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। इनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारा मधुबाला भी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज़्यादा काम नहीं किया, हालांकि आज भी उनकी खूबसूरती आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के फैंस कायल हैं। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें झेली है। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपने पिता के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। आलम यह था कि अपने बीमारी के दिनों में भी उनके पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। आज इस वीडियो में हम आपको मधुबाला की ज़िंदगी से ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे। तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 14 फरवरी 1933 को अताउल्ला खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहन दहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना थी और वह चाहती थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मकसद के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था, लेकिन उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म में उन्होंने जमीन से एक सितारा बना दिया। बताया जाता है उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी और इस फिल्म में उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दिए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर, मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थी। मधुबाला भाइयों बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनके पिता अताउल्ला खान दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर के दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। इसके अलावा मेरे कोई भी, या यूँ समझ लीजिए उनके भाई भी अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह हम अपने पिता के लिए कफन भी खरीद सके। ये कहना था मधुबाला की बहन मधु का। खैर, बात बिल्कुल सही है। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ था, लेकिन उनको कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार से प्यार किया था। हालांकि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दीबाजी में किशोर कुमार से शादी कर लिया, लेकिन किशोर कुमार साहब ने भी उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था। जी हाँ, दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्से से आखिर कौन नहीं वाकिफ है। मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार एक समय इतना परवाना चढ़ गया था कि दोनों के प्यार की कसीदे पढ़े जाने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका, पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस राज से पर्दा उठाया था। मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता अताउल्ला खान ने बी.आर. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला, लेकिन चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। तब चोपड़ा ने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा। हालांकि एक्ट्रेस अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज दिलीप ने मधुबाला के सामने एक शर्त रख दिया कि वह फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी कि वह उनसे शादी तभी करेंगे जब दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगे
मानेंगे। लेकिन दिलीप अपने जिद पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार साहब से शादी करने का फैसला किया। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान था। दरअसल मधुबाला की दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगी तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया था और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मधुबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। खैर, बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिनसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो एकदम अकेले पड़ गई थी। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेले जिंदगी गुजार रही थी। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके पति यानी दुल्हा किशोर कुमार भी नहीं जाते थे। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर गई। भले ही अब मधुबाला हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके द्वारा लाखों फैंस के दिलों में छोड़ी गई छाप आज भी उनकी याद दिलाती है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मधुबाला का अफेयर कई मर्दों के साथ रहा, 7 मर्दों के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका दो अभिनेता के साथ लाइमलाइट में आता है। खैर, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।